वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए हम परमेश्वर के वचन के सुनेंगे, क्योंकि वचन में क्या है? वचन में जीवन है। वचन सुनेगा तो क्या मिलेगा? वचन सुनने में क्या मिलता है? जीवन। हालेलुया। याद रखे हम पृथ्वी पर हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। याद रखिए, हम पृथ्वी पर हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, क्योंकि पृथ्वी हमारा घर नहीं, हमारा घर स्वर्ग में है। ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है, हमारा घर कहाँ है? स्वर्ग में है। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी करें। स्वर्ग जाने के लिए तैयारी करना है कि नहीं? स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी करना है। हमारा ये घर, हमारा यहाँ का घर मेरा घर नहीं है। हम स्वर्ग जाने के लिए तैयारी करेंगे। हमारा घर यहाँ है, हमारा घर ये नहीं है ना, ये पृथ्वी पर मेरा घर नहीं है। अब हमें अपने घर जाने के लिए तैयारी करेंगे। हालेलुया। देखिए इब्रानी अध्याय 11 के 13 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। हालेलुया। देख लो, हमारा यहाँ घर नहीं है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सब बाहरी हैं, हम लोग अपने घर चले जाएंगे। जाना है कि नहीं? सबको अपने घर जाना है। मेरा घर कहाँ है? मेरा घर स्वर्ग में है। हालेलुया। अब वहां जाने के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। तैयारी करना कि नहीं? कब जाना है हमें? कब जाना हमें घर पर पता है? लिखा है कहीं? वहां पर हमें कब जाना है? तुरंत हमें चले जाना, इसलिए तैयार रहिएगा। हालेलुया। हमें अपने घर जाने के लिए, हमें स्वर्ग जाने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना, हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि कब टिकट कटेगी मैं तुरंत निकल जाऊंगा। हालेलुया। मैं किसी के बताऊंगा नहीं, हमारा टिकट कटेगा तुरंत मैं अपने घर चला जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है कि कब मेरा बुलावा आ जाए। हालेलुया। वचन में पढ़ते हैं, ओहन के सुसमाचार में अध्याय 3 वाक्य 16 में पढ़ते हैं। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। हालेलुया। जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका स्वर्गनाश नहीं हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। अनंत जीवन पाना है कि नहीं? हमें अनंत जीवन पाना है, तो अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है? देखो वचन में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं ईश्वर में विश्वास करो। हालेलुया। ईश्वर में विश्वास करो। हालेलुया। हमारा विश्वास किस में होना चाहिए? किसी मनुष्य पर नहीं। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। हालेलुया। ईश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि वो हमारे लिए अपने पुत्र यीशु को संसार में भेजा है। हालेलुया। क्या करने के लिए भेजा है? पता है किसी को क्या करने के लिए भेजा है? हमें पाप से छुड़ाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। हमें पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को संसार में भेजा है। किसके लिए भेजा है? वो हम सबों के लिए भेजा है। हालेलुया। हम सबों के लिए, हम सबको बचाने के लिए ईश्वर ने
अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा है। हालेलुया। जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका स्वर्गनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। देख लो, जो प्रभु यीशु में विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। जो विश्वास नहीं करेगा उसको अनंत जीवन नहीं मिल पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोग अनंत जीवन पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सारे लोग अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग राज्य जाने के लिए, ऐसे होता है ना, सब लोग तैयारियां कर रहे हैं। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य हम 43 से 44 तक पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरियों से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें अपने स्वर्गीय पिता के संतान बनना है कि नहीं? अपने स्वर्गीय पिता के संतान बनना है। हालेलुया। जब हम उनके एक एक वचन का पालन करेंगे तो हम उनके संतान बन जाएंगे। हालेलुया। देखो, वचन में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है अपने पड़ोसी से प्रेम करो। अपने पड़ोसी से और किसे? अपने बैरियों से। तो हमारा पड़ोसी कौन है और हमारा बैरी कौन है? हालेलुया। हमारा पड़ोसी कौन है और हमारा बैरी कौन है? हालेलुया। अब ये मत सोचो कि मेरे अगल बगल घर है तो मेरा पड़ोसी हो सकता है। हो सकता है मेरा पड़ोसी शंकरपुर में होए तब, गौरा में हो जाए तब, हमारा पड़ोसी चांदपुर में हो जाए, केसरीपुर में हो जाए तो, पांडेपुर में हो जाए तो हमारा पड़ोसी कहाँ है ना? ये पड़ोसी मत सोचे कि अगल बगल के लोग मेरे पड़ोसी हो सकते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। हालेलुया। अपने शत्रुओं से क्या करो? अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए क्या करना है? उनके लिए प्रार्थना करना है, लड़ना नहीं है। हम पर अत्याचार करने वालों के लिए क्या करना है? भगवान से प्रार्थना करना है। हालेलुया। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर कितना अत्याचार किया गया पता है ना? कितना अत्याचार किया गया उन पर, मालूम है कि नहीं? आज भी अत्याचार हो रहा है, उनके नाम पर हो रहा है। वो जमाने में प्रभु यीशु मसीह पर अत्याचार किया जाता है, इस समय उनके नाम पर अत्याचार किया जा रहा है। कर रहा है कि नहीं अत्याचार? तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किए? प्रार्थना किए कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना की है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते। हालेलुया। तो हमें क्या करना? उन सबों के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। 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 तो हमारा पड़ोसी कौन निकला और हमारा बैरी कौन निकल गया? देख लो, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, अपने बैरियों से बैर करो। हालेलुया। तो हमें क्या करना? हम पर जो अत्याचार करते हैं, हमें जो सताते हैं, हमें जो मारना चाहते हैं, हमें काटना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना? प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया। अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है। तो हमारा पड़ोसी कहाँ पड़ोसी हमारा है? जो हमारी जरूरत में मददगार और मदद करता है, वही हमारा, जो हमारे दुख में, हमारे दर्द में, हमारे पीड़ा में हमारे साथ चलता, वही मेरा पड़ोसी होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा पड़ोसी कौन निकला? जो हमारे दर्द में, पीड़ा में, दुख में, तकलीफ में वो हमारा साथ दिया, वही हमारा पड़ोसी निकल गया। हालेलुया। ये मत सोचना कि मेरे बगल के, मेरे आगे पीछे का है तो ही मेरा पड़ोसी हो गया। ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा पड़ोसी कहाँ है?
वो तो हमें मालूम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। संतोहन का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य में 9 में पढ़ते हैं। संतोहन कहते हैं, जो कहता है कि मैं ज्योति हूँ और अपने भाई से बैर करता है वह अब तक अंधकार में है। हालेलुया। जो अपने भाई को प्यार करता है वह ज्योति में निवास करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति कहता है कि मैं प्रभु को बहुत प्यार करता हूँ, मैं 3 बार रोजरी माला करता हूँ, दिन भर प्रार्थना में रहता हूँ, दिन भर दुआ करता हूँ, दिन भर मैं प्रार्थना करता हूँ, सारा दिन प्रार्थना करता हूँ, अपने भाई से बैर करेगा तो उसकी प्रार्थना क्या हो गया, है ना, उसकी प्रार्थना रद्द हो गया। हालेलुया। संतोहन कहते हैं, जो कहता है कि मैं संसार की ज्योति हूँ। हालेलुया। जो कहता है कि मैं ज्योति में हूँ। हालेलुया। मैं ज्योति हूँ और अपने भाई से बैर करता है अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वह ज्योति में निवास करता है। हालेलुया। जो अपने भाई से प्रेम करता है, अपने भाई की सहारा देता है, उनसे प्रेम करता है, उनके जरूरत में खड़ा रहता है, वही व्यक्ति प्रभु से प्यार करता है, वही व्यक्ति ज्योति में चलेगा। हालेलुया। नहीं, बाकी सारे लोग अंधकार में अभी तक भटक रहे हैं। ये सोचो मत कि मैं पूजा करने से दिन भर रोजरी माला करने से, बहुत मंदिर में जाने से मैं ज्योति में चलने लगा। ऐसी बात नहीं है। जो अपने भाइयों से प्यार करता है, उनके हर एक कार्यों पर मनन चिंतन करता है, तो वो ज्योति में चलता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थी अध्याय 13 वाक्य 4 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है और न डिंग मारता है और न ही घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। हालेलुया। पहला कुरिन्थी में हम पढ़े संत पौलुस क्या कहते हैं, ध्यान सुनते रहना। संत पौलुस कहते हैं, प्रेम सहनशील है। जिसके व्यक्ति के पास में प्रेम है वो व्यक्ति कैसा लगेगा पता है ना, जिसके पास प्रेम है वो व्यक्ति हमेशा नम्र विनम्र सहनशील बनेगा। हालेलुया। जिसके पास प्रेम नहीं हो हमेशा टाइट रहेगा ना, जिसके पास प्रेम नहीं है वो हमेशा टाइट रहता है। जिसके पास प्रेम है वो व्यक्ति हमेशा झुक करेगा, नम्र बनेगा। हालेलुया। प्रेम सहनशील और दयालु है। जिसके पास प्रेम है वो दया और करुणा से दबृत, तो उसके पास बहुत दया है। हालेलुया। जिसके पास प्रेम नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों, उसके पास न तो दया है न तो माया है, कुछ भी नहीं, न तो सहनशीलता है, उसके पास में कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज वचन में बताता प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है और न डिंग मारता है और न घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। जिस व्यक्ति के पास प्रेम है मेरे भाई मेरे बहनों, ना उसके पास घमंड है, ना तो उसके पास गुस्सा है, ना तो उसके पास क्रोध है, ना तो उसके पास बदली की भावनाएं हैं। उसके पास ये सब चीज नहीं रहेगा। उसके पास प्रेम में भरे रहने वाले भाई बहनों के पास नम्रता, विनम्रता, दयालुता, सहनशीलता, उनके पास ये सब रहता है। हालेलुया। तो हम सब आज से हम सब नम्रता विनम्रता का अनुसरण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनते सुनते आप लोग खुद ही नम्र विनम्र बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में बताता है हम एक दूसरों को प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। हालेलुया। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है, ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। भगवान के खोजने के लिए कहाँ जाएगा? मंदिर में जाओ। दुनिया, सारी दुनिया भगवान के खोज लो। दुनिया में भगवान के खोजने के लिए सारे लोग जाता है ना। आज देखो सारी दुनिया भगवान के खोजने, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारा में, सारे लोग ढूंढ रहा है। ईंटा तर, पत्थर तर, पुल में, पेड़ पौधा में भगवान के खोज रहा है कि नहीं? पेड़े पौधों में भगवान की खोजाई हो रहा। कोई पेड़ में भगवान के पूज रहा, कोई केला के पेड़ में, कोई तुलसी के पेड़ में, कोई महुआ के पेड़ में। सारे लोग पेड़ पौधे में खोज रहा भगवान के, भगवान कहाँ है? हालेलुया, खोजाई हो रहा है कि नहीं? सारे लोग खोजते हैं भगवान कहाँ है। कोई गंगा में
फूल चढ़ा करके, कोई कहाँ ईंटा पत्थर कोनो जगह बाकी ना, यहाँ तक कि गोबर पर भी रख के अगरबत्ती बार कर वहां पर भगवान भगवान करते हैं कि नहीं? वहां पर गोबर ऐसे कर लेते, सिंदूर लगा देंगे, ऊपर अधूठी अगरबत्ती बार देंगे, वो उसके सामने बैठकर घुटना टेकते हैं गोबर पर। हालेलुया। भगवान की खोज सारी दुनिया में सारा लोग करते हैं, मगर भगवान कहाँ है? ईश्वर प्रेम है। हालेलुया। अरे गोबर में मत खोजो, ईश्वर प्रेम है। हालेलुया। पेड़ में मत खोजो, ईश्वर प्रेम है। देख लो ईश्वर कहाँ मिलेगा? प्रेम में ईश्वर मिलता। हालेलुया। ईश्वर कहाँ रहता है? न तो गोबर में रहता है, न तो मिट्टी में रहता है, न तो पत्थर में रहता है, न तो घर में रहता है। ईश्वर का घर, ईश्वर कहाँ रहता? मनुष्यों के हृदय में रहता है। हालेलुया। वो करुणा में दयालु हृदय में रहता है। हालेलुया। वो गोबर में नहीं रहता है, पत्थर में नहीं रहता है, ईंटे में नहीं रहता है, वो मनुष्यों के दयालु हृदय में रहता है। जो मनुष्य दयालु और करुणा से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, ईश्वर उनके हृदय में रहता है। मेरे भाई मेरे बहनों, इसलिए गोबर में मत खोजने जाओ, मट्टी में मत खोजने जाओ। हालेलुया। हालेलुया। तो गोबर मिट्टी में खोजने वाला कार्यक्रम बंद कर दो। ईश्वर का घर कहाँ है? ये हमारा शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है। इसे बढ़िया कर शुद्ध बनाओ, इसमें घमंड नहीं आने पाए, गुस्सा नहीं आने पाए, क्रोध नहीं आने पाए, बुराई नहीं आने पाए, यहाँ पर कुछ नहीं रहने पाए। कूड़ा कटकार के निकाल दो। ईश्वर स्वयं आपके जीवन में हृदय में आकर निवास करना शुरू कर देगा। हालेलुया। ईश्वर कहाँ रहता है? हमारा ये शरीर किसका मंदिर है? ईश्वर। हमारा ये शरीर किसका घर है? ईश्वर। हमारा ये शरीर ईश्वर का घर है मेरे भाइयों। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारा शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है, इसलिए हमें ईश्वर कहाँ रहेगा? इस मंदिर में रहता है, यहाँ वहाँ नहीं रहेगा। गोबर में मट्टी में ढूंढने मत जाओ, ईंटे पत्थर में मत खोजने जाओ, वहां पर परमेश्वर नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा है कि आपका शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है। ये हमारा शरीर किसका मंदिर है? हमारा शरीर किसका मंदिर है? ईश्वर। आज जान जाओ कि हमारा शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है, इसमें ईश्वर रहता है। हमें गोबर में खोजना नहीं है, मिट्टी में खोजना नहीं, ईंटे पत्थर में खोजना नहीं है, क्योंकि आजकल सारे लोग गोबर मिट्टी में खोज रहे हैं। सारे लोग सोना मट्टी, सब लोग मट्टी में, गोबर में, ईंटे में, पत्थर में, कूड़ा में, कटकार में, यही में भगवान के खोज रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। देख लो प्रेस में सिखाया, आपका शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है। आपका शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है, तुम्हें कूड़े कटकार में नहीं खोजने जाना है। हालेलुया। तो हमारा शरीर किसका मंदिर है? हमारा शरीर किसका घर है? ईश्वर। हमारा शरीर ईश्वर का घर है। तो वे घर के कैसे बनाना है? कूड़ा से भरना है, इसे हमें शुद्ध बनाना है। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु।